हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है टर्की में क्या हुआ है, भूकंप आया है टर्की सीरिया में, और आपको पता भी होगा कि 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। कुछ लोग हैं या कुछ वहाँ पे जो जांच करता है उनका ये मानना है कि ये आंकड़ा 20,000 तक लोगों में जा सकता है। कितना जाएगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ही बड़ी घटना थी। साथ ही साथ जो टर्की है उन्होंने क्या किया है, 3 महीने तक इमरजेंसी लागू कर दिया है और 13 फरवरी तक उन्होंने क्या किया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं पे जो वहाँ के शोधकर्ता हैं उनका मानना है कि जो टर्की पे भूकंप आया है उसकी वजह से जो टर्की है वो क्या करेगा, 10 फीट तक अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। यानी हम ये कहें कि वहाँ के जो प्लेट्स हैं जिस पे टर्की टिका हुआ है वो क्या करेंगे, 10 फीट तक या 5 से 6 मीटर तक क्या होंगे, अपनी जगह से क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर जो और प्लेटों के द्वारा दबाव पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टर्की है, जिस प्लेट पे ज्यादातर उसके जो हिस्से टिके हुए हैं वो कौन सा है, एनाटोलियन प्लेट्स है। अब ये एनाटोलियन प्लेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है कि बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे प्लेटों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अरेबियन प्लेट्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अफ्रीकन प्लेट्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजों से ढका हुआ है। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो अफ्रीकन प्लेट क्या है, इस तरफ दबाव डाल रही है। वहीं पे जो अरेबियन प्लेट्स है ये क्या कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। वहीं पे जो एनाटोलियन प्लेट्स है वो क्या कर रही है, ये खुद भी अपने 2 भाग में टूटी हुई है। मतलब जिस प्लेट के ऊपर टर्की का ज्यादातर हिस्सा निर्भर है वो खुद 2 भागों में टूटा हुआ है, और दोनों क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत जाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं। वहीं पे यहीं पे दूसरी तो आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ये भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो एनाटोलियन प्लेट्स है वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खिसक रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भूकंप आया था। यहाँ पे जो भूकंप आया था उसका जो रिएक्टर स्केल था वो कितना था, 7.8 के आसपास था। वहीं जब दूसरी बार भूकंप आया तो 7.5 के आसपास था, और लगभग 40 घंटे के अंदर यहाँ पे 500 से ऊपर भूकंप आए थे। इन वजह से आपको जान के हैरानी होगी कि जिस प्लेट के ऊपर ये टिका हुआ है टर्की, वो जो प्लेट्स हैं वो 2 भागों में बटे हैं। मान लीजिए कि ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट नीचे है। अब ये दोनों प्लेट क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे के अपोजिट जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा भूकंप आ रहे हैं। और ये जो प्लेट्स हैं मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से दबाव पड़ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कर्व के फॉर्म में घूम रहे हैं, क्लॉक वाइज के फॉर्म में घूम रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि इससे पहले क्या था कि जो 7.8 का भूकंप है ये ऐसा नहीं है कि ये सबसे खतरनाक भूकंप था। इससे पहले बहुत सारे भूकंप ऐसे आ चुके हैं जो इससे भी बहुत खतरनाक थे। जब इंडोनेशिया में 8.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था तो उसमें मौत तो ज़्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ 1300 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वह भूकंप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि उसमें जो स्केल था काफ़ी ज़्यादा हाई था। वो 2005 में आया था। वही 2008 में चाइना में एक भूकंप आया था, उसकी जो तीव्रता थी 7.9 थी, मतलब उसकी तीव्रता लगभग इसके आसपास थी, और उसमें आपको जान के हैरानी होगी लगभग 87,000 लोगों के आसपास वहां पे मौत हुई थी। तो ये काफी बड़ा स्केल था। वैसे बहुत सारे भूकंप आ चुके हैं, और उसके बाद नंबर आता है 7.8 का, ये जो यहाँ पे आया है, क्योंकि इसमें मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे दुर्घटना हुई है, जिसकी वजह से सरकार को भी बहुत ज्यादा एक्शन लेना पड़ा। यहाँ तक कि जो दुनिया के 70 देश हैं, 70 से 80 देश खुद इसके सपोर्ट में आए हैं। लोगों ने इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और काफी हद तक इनकी मदद कर रहे हैं। एक तरीके से ये सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मौतें हुई, शायद सुनामी में इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती, क्योंकि सुनामी में एक बार लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें लोग अलर्ट नहीं हो पाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो नीदरलैंड है, वहाँ के एक साइंटिस्ट थे फ्रैंक, उन्होंने इसके बारे में पहले ही आगाह किया था। उन्होंने 3 दिन पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कि भूकंप आ सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि 7.5 के आसपास क्या होगा, ये भूकंप आएगा। उन्होंने ट्वीट भी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, क्योंकि उनकी जो भविष्यवाणी होती है वो किस पे होता है, प्लैनेट से, इन सब के आधार पे होता है, कोई साइंटिफिक नहीं होता। इसमें बहुत सारे विवाद भी हैं कि क्या इनकी भविष्यवाणी सही होती है या नहीं होती है। लेकिन बात की बात यह है कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसके हिसाब से ही क्या हुआ था, टर्की में 3 दिन बाद ये भूकंप आया था, और ये भूकंप के झटके बार बार आते रहे। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों टर्की ही ऐसी जगह है जिसपे ये चीजें हो रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि टर्की में ऐसे माहौल बन सकते हैं कि टर्की 2 भाग में
टूट सकता है, एक दरार बन सकती है, एक दीवार बन सकती है। 10 मतलब आप समझ सकते हैं कि कई किलोमीटर की दीवार बीच में बन सकती है जहां से टर्की टूट के अलग हो जाए। क्यों ऐसा क्यों? मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया था कि टर्की जिस प्लेट पे ज़्यादातर निर्भर है, ठीक है, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो डिपेंडेंट है वो किस पे है? एनाटोलियन प्लेट्स पे है। और वो प्लेट्स दो भाग में टूट चुके हैं। अब वही दोनों प्लेट्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं। और इसमें दिक्कत यह है कि दोनों अलग तो होना चाह रहे हैं, लेकिन यही भी आप देखेंगे जैसे अरेबियन प्लेट्स है, इसी के पास धंसा हुआ है। ये क्या कर रहा है? इसको धक्का दे रहा है यहाँ से। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। वहीं पे अफ्रीकन प्लेट्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरफ आ रहा है। तो इसको जैसे जिस तरह से धक्का इसको दिया जा रहा है, ये क्या है? कर्व हो रहा है। और उसके नीचे छोटे छोटे प्लेट्स हैं, तो वो प्लेट्स क्या होंगे? जब यहाँ से बार बार धक्का मिलेगा, ठीक है, तो वो दूर जाना चाहेंगे, जिसकी वजह से जो टर्की है वो दो भाग में टूट सकता है, टूट के अलग हो सकता है। तो ये भी एक खतरा बना हुआ है। और इसी वजह से जो टर्की है वो ऐसे प्लेट के बीच में है, या ऐसे प्लेट के ऊपर बसा हुआ है जहां पे 4 अलग अलग प्लेट्स हैं जो हमेशा एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं या बदलते रहते हैं। एक दूसरे की जगह कैसे लेते हैं? जब एक प्लेट खिसकता है तो वहां पे जो जगह खाली होती है वहां पे दूसरा प्लेट आना चाहता है। जब दूसरा प्लेट वहां पे आता है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगी? हलचल होगी, वहां पे झटके लगेंगे, दरारें लगेंगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आते हैं और झटके आते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है। आने वाले वक्त में वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि टर्की में और भी ज्यादा भूकंप देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो शोधकर्ता है उन्होंने ये भी बोला है कि 13 ऐसे देश हैं जहां पे ऐसे भूकंप आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था, जो निसार मिशन है उसमें भी नासा इसरो मिलकर इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि वो क्या हो? भूकंप जैसी आपदाओं को पहले बता सके। क्योंकि आपको पता है कि हर चीज के बारे में तो बताया जाता है। एक एस्टेरॉयड जब गिरता है धरती पे, या एक उल्कापिंड जब धरती पे गिरने वाला होता है, तो इसके बारे में बता दिया जाता है। सुनामी के बारे में बता दिया जाता है, सुनामी आने वाला है। लेकिन भूकंप के बारे में कोई सी तकनीक इजाद नहीं की गई है जिससे इंसानों को ये बताया जा सके भूकंप आने वाला है, आप बच जाओ। इस वजह से इंसान घर के अंदर रहता है और जब भूकंप आते हैं तो लोग इतनी मौत होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि भूकंप आने वाला है। इस वजह से जो निसार सैटेलाइट है वो भी इसमें काम कर रही है और वो आने वाले वक्त में इन चीज़ों के बारे में बताएगी। निसार सैटेलाइट की खासियत ये भी है दोस्तों कि हर वो 12 दिन में एक जो हिस्सा होता है, जमीन का हिस्सा होता है, उसके बारे में प्रॉपर डेटा इकट्ठा करती रहेगी, जिसकी वजह से बहुत आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि कौन सी जगह भूकंप आने वाला है और उनको पहले से ही अलर्ट दे दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो धरती है वो 7 प्लेटों से मिलकर बनी है और उन प्लेटों पे हम रहते हैं। और ये प्लेटें हमेशा क्या होती हैं? शिफ्ट होती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती हैं। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं तो इनके बीच में घर्षण होता है, कंपन पैदा होता है और उसी कंपन से भूकंप आता है, जो कि टर्की में आया था। इतना खतरनाक भूकंप आया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से टर्की ऐसे प्लेट के ऊपर बसा हुआ है जो कि खुद एक अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं और जिनकी वजह से भूकंप आ रहा है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि टर्की 2 भागों में टूट जाए और 10 फीट तक क्या हो? शिफ्ट हो जाए अपनी जगह से। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।